रियर वॉशर वाइपर मिल जाते हैं। उसके साथ ही ऑटोमेटिक एसी भी आपको यहीं इसी HX6 मॉडल से मिलना शुरू होता है। तो ये आप फोल्ड कर सकते हैं और कुछ इस प्रकार से आप अपना जो बड़ा सामान है वो भी इसमें ले जा पाएंगे। 10.25 इंच की 2 स्क्रीनें आपको मिलेंगी इसमें। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू Hyundai Venue और आज मैं आपके लिए Hyundai Venue का HX6 वेरिएंट लेके आया हूँ। अगर आप Venue HX5 ले रहे हैं या फिर HX7 ले रहे हैं, HX6 में क्या स्पेशल मिलता है और जो सारे काम के फंक्शन फीचर है ना वो आज आपको बताऊंगा। Venue की क्या ऑन रोड प्राइसिंग है वो भी आज हम जानने वाले हैं और सबसे खास बात यहाँ पर आपको 1.0 टर्बो पेट्रोल के साथ DCT का ऑप्शन मिलता है जो कि आज हर किसी की पसंद बनी हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित। आज हम हैं सचिन हुंडई हल्द्वानी में और आपके सामने पेश करते हैं वेन्यू क्या स्पेशल दे रही है। कलर ऑप्शन के नाम पे ये इसका ब्लैक शेड है, आपको व्हाइट के भी दर्शन कराए जाएंगे और जो सारे नए नए कलर ऑप्शन है सब देखने वाले। सबसे पहले जो फ्रंट का लुक है ना, वेन्यू का जो फ्रंट का लुक है हर किसी को पसंद आए। एक बोल्ड अपील है गाड़ी में, बड़ी सी लगती है गाड़ी और सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अभी सबसे ज़्यादा प्रीमियम लुक है इस गाड़ी का। तो जो आपके सामने HX6 मॉडल है जो कि एक तरीके से ना इसका मिड मॉडल है, उसमें जो सबसे बड़ा अपग्रेड मुझे लगा वो है ये क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स जो कि इसके HX10 या फिर एनलाइन में भी मिलते हैं। इस वेरिएंट की प्राइसिंग कितनी है, इसकी एक्स शोरूम प्राइस यहाँ पर 2 इंजन ऑप्शन के हिसाब से अलग अलग होगी। अगर आप इसमें 1.2 पेट्रोल लेंगे तो आपको प्राइसिंग पे करनी होगी 10.43 लाख रुपीज़, जो कि मेरी नज़र में कहूँ काफ़ी एक तरीके से ना कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। और ये इसका पहला मॉडल है जो कि आपको TCS पे करने के लिए कहेगा, क्योंकि ये पहली लाइनअप है जो कि 10 लाख रुपए से ऊपर आ रही है। इसके बाद अगर आप इसमें 1.0 टर्बो पेट्रोल के साथ जाएंगे तो प्राइसिंग है यहाँ पर 10.98 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। हर वेरिएंट की जो ऑन रोड प्राइस है सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ और जो वेन्यू के पहले दर्शन आपको करा रहे हैं हम उत्तराखंड की धरती से वो आपके सामने। देखिए कितनी ज़्यादा ना प्यारा सा डिज़ाइन है इसका, जो प्रीमियम अपील है। उसके साथ ही जो HX6 मॉडल है इसमें आपको रूफ रेल मिलने शुरू होते हैं और जो आगे आप सनरूफ देख रहे हैं ये आपको HX5 मॉडल से भी मिल जाते हैं। तो पूरा पैकेज ना बहुत वैल्यू फॉर मनी लग रहा है और जो प्राइसिंग मैंने आपको 10.43 लाख रुपीज़ की बताई, आपको मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा होगा कि ये जो गाड़ी आपके सामने इतने कम प्राइस में आएगी, क्योंकि इसमें ना वो सारी चीज़ें हैं। देख रहे हैं आप, रियर वॉशर वाइपर मिल जाते हैं, उसके साथ ही ऑटोमेटिक एसी भी आपको यहीं इसी HX6 मॉडल से मिलना शुरू होता है। मतलब इस मॉडल के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड है। उसके साथ ही जो एनलाइन में N6 मॉडल है और साथ ही जो H8 मॉडल है HX8, उन सब की वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बाकी इस प्रकार के ना प्रीमियम इंटीरियर्स आपको मिलेंगे। बहुत सही काम करा हुंडई ने यहाँ पर। तो मैं शुरुआत करूँगा इसके फ्रंट लुक से ही। जो गाड़ी का फ्रंट का अपील है, यहाँ पर गाड़ी की चौड़ाई सबसे पहले सुन लीजिए। 1800 mm इसकी चौड़ाई है, 1665 mm इस गाड़ी की ऊंचाई आती है और 3995 mm इस गाड़ी की आपको मिल जाती है लेंथ। अगर आप इसमें कंपेयर करना चाहेंगे एक्स्टर के मुकाबले, तो एक्स्टर के मुकाबले ये गाड़ी काफ़ी बड़ी लगती है। और अगर आप पुरानी वेन्यू से भी इसे कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी मॉडर्न लग रही है, काफ़ी बोल्ड अपील आया है और एक चौड़ा चौड़ा सा जो लुक होता है ना गाड़ी में, भले ही एक तरीके से सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेगमेंट में ही है लेकिन फिर भी अच्छी सी लग रही है। तो फ्रंट लुक से देखिए HX6 मॉडल को। और इवन मैं जो इसकी प्राइसिंग है ना अभी इसी मॉडल की बताता हूँ और वीडियो में आगे चल के इसकी जो सारी प्राइसिंग है वो आपको दिखा दूँगा। बहुत बड़ी प्राइस लिस्ट है, लगभग 25 के आसपास के सारे वेरिएंट बने हुए हैं। तो ये देखिए इसकी सारी की सारी जो प्राइसिंग के दर्शन है ना, 2 ऑप्शन मिलेंगे। 1.2 पेट्रोल जिसमें आपको मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर एक्स शोरूम प्राइस है 10.43 लाख रुपीज़ और ऑन रोड आ रही है ये गाड़ी आपके सामने आज उत्तराखंड में 12,17,000 रुपये का, 12.17 लाख रुपीज़। और साथ ही अगर आप HX6 में टर्बो पेट्रोल के साथ जाना चाहते हैं तो 7 स्पीड DCT का ही ऑप्शन है और आपको मैनुअल का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखा पाऊँगा इसके साथ। तो आपको एक्स शोरूम यहाँ पर पे करनी होगी। जो 1000 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन है 11.98 लाख रुपीज़ और 13.93 लाख रुपीज़, यानी कि लगभग 14 लाख रुपये में इस गाड़ी में टर्बो पेट्रोल के साथ DCT का ऑप्शन मिल जा रहा है। और अगर आप 12.25 लाख रुपये के आसपास देखें तो ये गाड़ी ऑन रोड कॉस्ट कर रही है। अब इसे सीधे वैसे कंपेयर करें ना तो इससे बड़ा सेगमेंट जहाँ पर क्रेटा है, ग्रैंड विटारा है, उन सभी की प्राइसिंग बेस मॉडल की इसी के आसपास आती है। तो अच्छी बात ये रही कि इसमें उन सब के टॉप मॉडल के फीचर मिल गए उन सब मॉडलों के बेस मॉडल से, यानी कि क्रेटा भी लगभग इसी प्राइसिंग में आती है ना बेस मॉडल में, 12.25 लाख रुपये अगर आप वैसे कंपेयर करें तो। लेकिन हमें देखना है कि मेन ये फीचर फंक्शन हमें क्या दे रही है। तो ये है सारी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो भी फंक्शन फीचर है ना वो देखना। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिले हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स इस गाड़ी को इसीलिए मिल पाए हैं क्योंकि जो टॉप मॉडल वाली हेडलैम्प की टेक्नोलॉजी है जो कि क्वाड बीम LED हेडलैम्प है वो
HX6 मॉडल से मिलनी शुरू हो रही है। और इससे नीचे जो HX5 है उसमें भी हेलोजन प्रोजेक्टर का ऑप्शन मिल रहा है, उसकी वीडियो भी पेश हो रही है आपके सामने। और फ्रंट से देखेंगे तो इस प्रकार की यहाँ पर पूरी हाईलाइट्स आएंगी। यहाँ पर देखिए काफ़ी प्यारे आपको डार्क क्रोम मिलते हैं जो कि टॉप मॉडल में भी मिलते हैं। उसके साथ ही 360 डिग्री कैमरा वो अभी नहीं है, वो अगले वेरिएंट में दिखाऊंगा कहाँ पर है। और ये देखिए टर्न इंडिकेटर की जानकारी। और फ्रंट में कुछ इस प्रकार की जो पूरी बॉनेट है ना डिज़ाइन की है, काफ़ी बढ़िया और एक प्रीमियम लेआउट और एक हैवी फिनिश के साथ है, मैं कहूँ अच्छा दिया गया है। तो ये रही इसके फ्रंट की बातचीत। अभी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है तो ज़्यादा आपको ऐसी कोई मेहनत इसके साथ करनी नहीं होगी। अब बात होगी इसके टायर्स की। तो मैंने बताया कि 2 इंजन ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, एक है इसमें 1.2 पेट्रोल और एक है 1.0 टर्बो पेट्रोल। तो यहाँ पर जो आपके सामने है ये है 1.2 पेट्रोल। तो देखिए इसमें इंजन ऑप्शन क्या मिला आपको, इसमें इंजन ऑप्शन आपको मिल गया 195/65 रेडियल 15 का, यानी कि 15 इंच का स्टील रिम वाला आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ अंदर ड्रम ब्रेक आपको मिलेंगे। जो इसका ऊपर का वेरिएंट है जिसकी वीडियो आ रही है उसमें आपको दिखेगा डिस्क ब्रेक का ऑप्शन, पीछे भी आगे तो डिस्क ब्रेक मिलेंगे ही। और यहाँ पर 15 इंच का आपको स्टील रिम व्हील मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका टर्बो पेट्रोल ऑप्शन ले लेंगे, जो कि मैंने प्राइसिंग आपको बताई कि 11.98 लाख रुपीज़ एक शोरूम है, और उसमें आपको मिल जाता है देखिए 16 इंच का टायर। तो ये मैंने मेंशन किया साफ। और जो क्वाड बीम एलईडी हेडलैम्प है वो भी मेंशन हो गया। उसके साथ ही जो वेन्यू का HX6 मॉडल है, यहाँ से आपको डार्क क्रोम में जो डोर हैंडल है ये मिलने शुरू होते हैं। तो एक प्रीमियम टच चाहिए तो ये चीज़ मिल गई, और ये भी जो चीज़ थी वो प्रीमियम है। और एक और चीज़, अभी इसका इंजन स्टार्ट है, देख रहे कितना ज़्यादा साइलेंट और बिल्कुल शांत है, बिल्कुल गुनगुना सा रहा है अपना गाना। तो वो सब रहा। बाकी आप देखिए इसके रियर में, तो रियर में भी जो अगली चीज़ पहले ही आपको हाईलाइट कर दूं, वॉशर वाइपर है, ये भी HX6 मॉडल से मिलेंगे। अगर आप HX5 ले रहे हैं तो उसमें ये चीज़ नहीं दिखेगी। यहीं से आपको इस लाइनअप पे मैं कहूँ इस प्राइस सेगमेंट में ये वॉशर वाइपर और ये टेक्नोलॉजी भी एक तरीके से ना प्रैक्टिकलिटी वाली फीचर मिले। वैसे गवर्नमेंट को ये चीज़ भी मैंडेट करनी चाहिए कि बेस मॉडल से वॉशर वाइपर कंपनी को देना चाहिए, जैसे आपको रियर में पार्किंग सेंसर मिलते हैं। उसके साथ ही जो रूफ रेल आप देख रहे हैं ये भी आपको HX6 मॉडल से मिलने स्टार्ट होते हैं वेन्यू की लाइनअप में। और यहाँ पर जो अगली चीज़ आप देखेंगे, अगली चीज़ के लिए इसी को देख लेते हैं क्या कुछ है। तो रूफ रेल मैंने आपको बता दिया। उसके साथ ही जो आपका यहाँ पर डुअल टोन थीम यहाँ पर मिलनी है ना स्पॉइलर में, ये भी जो अब ये तो ब्लैक गाड़ी है तो ब्लैक की फील आपको आ जाएगी। वहीं अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये भी HX6 मॉडल ही है। तो इसमें क्या है, डुअल टोन थीम है क्या, तो मेंशन तो किया गया है। उसके लिए या तो आपको यहाँ पर जो इसका डुअल टोन का पैक है वो लेना होगा, लेकिन इसमें ऐसा मेंशन करा है, ब्रोशर के हिसाब से मैंने नोट करा है सारा कुछ। और जो बाकी इंटीरियर्स के फंक्शन है वो रहे। बाकी रियर में जो सनशेड है ये भी है, और बाहर से लगभग यही सारे फीचर है। तो आप सारी जानकारी आपको अंदर से दी जाएगी। तो ये आपने सब देख लिया कि इस प्रकार की रूफ है, साइड से ये इसके सिलुएट आते हैं, डिज़ाइन में देखेंगे इस प्रकार से इसका पूरा ना एक फील आता है। और फ्रंट से लाइट्स इसकी और टॉप मॉडल की सेम है, तो वो एक अच्छी बात रही। बाकी वहाँ पर कोई अडास और वो फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ टॉप मॉडल में, वो बस प्लास्टिक की कवरिंग। और दूर से देखने में गाड़ी ऐसी दिखती है, काफ़ी बड़ी सा लुक है इसका। काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो रहे थे कि बहुत बड़ी गाड़ी हो गई है, लेकिन सब 4 मीटर में ही है और अंदर अच्छा स्पेस, बाहर से एक मस्कुलर बॉक्स से डिज़ाइन है, तो गाड़ी अच्छी दिखाई देती है। बाकी यहाँ पर देखेंगे 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ वैसे एवरेज आपको 16 के आसपास का मिल जाता है, तो अच्छी रेंज वैल्यू मिल गई। टर्बो पेट्रोल DCT के साथ भी देखें तो 15 के आसपास का माइलेज एवरेज रहता है, तो फिर भी अच्छी रेंज वैल्यू दिख रही है। तो यहीं से हम आपको अंदर के भी दर्शन कराने शुरू करते हैं। बाकी वेन्यू की सारी आप बैजिंग देखेंगे, आपको सी शेप्ड, आपको पीछे टेल लैम्प, कुछ इस प्रकार का हुंडई का लोगो, वॉशर वाइपर, डीफॉगर, स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना, एक कैमरा भी मिलता है इसमें, तो वो अच्छी चीज़ है जो मैंने आपको लॉन्च के टाइम पे भी दिखाई। बाकी यहाँ पर आप देखिए जो आपकी वेन्यू का बूट स्पेस है, आप कहेंगे पार्सल सेल्फ भी है क्या, हाँ वो भी है, तो पार्शियल सेल्फ भी है। लेकिन यहाँ पर भी डिफरेंसेस है कि अगर आप इसका टर्बो मॉडल लेंगे तो उसमें आपको एडजस्टेबल हेडरिंग स्टैंड मिलते हैं, यहाँ पर 1.2 पेट्रोल में वो चीज़ नहीं है। और जो 60-40 वाले ऑप्शन है वो भी है, वो अंदर समझेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे थोड़ा ग्रे फिनिश के साथ इसके इंटीरियर्स लाए गए हैं। जो इसके टॉप मॉडल है उसमें ब्लैक कलर के इंटीरियर्स दिख रहे थे, इसमें ग्रे टोन के साथ है। और इस प्रकार का 375 लीटर का बूट स्पेस है, जिसको आप यहाँ से देखेंगे कुछ इतना स्पेस आपको इसमें दिख जाएगा। अच्छी बात यह है ना, काफ़ी जो प्रैक्टिकल बायर्स होते हैं मेरी तरह, वो चाहते हैं कि इसकी जो सेकंड रो यहाँ पर है ये अच्छे से फोल्ड हो जाए, तो ये आप फोल्ड कर सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से आप अपना जो बड़ा सामान है वो भी इसमें ले जा पाएंगे। रियर में AC वेंट भी है, उसके साथ ही आपको टाइप C के भी सारे फंक्शन हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आप 1.2 पेट्रोल के साथ देखिए 12.25 लाख रुपए से नीचे ऑन रोड में सीधे एक्स शोरूम का कोई झमेला नहीं। तो ये देख लो इसके अंदर के सारे लेआउट, और इस प्रकार से ये यहाँ पर फोल्ड होती है। ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बनाई जाती है। बाकी ये जो कट है, ये जो इसकी सीट बेल्ट रहती है उसको पार्क करने के लिए दिया गया, और अंदर की अभी और जानकारी देखेंगे। बाकी यहाँ पर सनशेड्स आपको मिल रहे हैं टॉप मॉडल वाले ही।
इसको यहाँ पर बंद कर लेते हैं और किस प्रकार से ये भी आपने देख लिया। इसके नीचे जो स्पेयर व्हील देखेंगे वो भी आपको सेम साइज़ ही रहेगा, क्योंकि ये 15 इंच का यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिख रहा है, तो 195/65 रेडियल 15 का ही आपको यहाँ पर भी स्पेयर व्हील दिख जाएगा। इसको पकड़ने के लिए ये ऑप्शन दिया गया, जो कि एट द टाइम ऑफ लॉन्च हमारा ध्यान नहीं किया, हम सोच रहे थे कि उसको ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा, लेकिन वो अच्छा दिया गया। वेन्यू की बैजिंग आप पूरी देखेंगे, बहुत बढ़िया। और ये भी वेन्यू आप मेंशन होता हुआ देखेंगे, जो फील है ना, प्लास्टिक क्वालिटी, वो सब चीज़ें बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा सा काम किया गया है, गाड़ी को कहीं से भी बाहर से देखो बहुत बढ़िया काम किया गया। जिसमें आप थोड़े पास से देखेंगे, ये जो कटआउट्स दिए गए, ये दिए गए आपकी व्हील्स की प्रॉपर कूलिंग के लिए। जब हाई स्पीड में गाड़ी चल रही है तो टायर आपका ठंडा रहेगा और गाड़ी आगे से ऐसी दिखाई देती है। तो अंदर चलते हैं किस प्रकार से क्या कुछ है। ORVM भी देखेंगे तो आपको एक पूरा कट के साथ टर्न इंडिकेटर्स भी इसमें डाले गए हैं। और ये जो सारी कट्स आप देख रहे हैं, उसके साथ ही ये जो पीछे जो कट देख रहे हैं बहुत बढ़िया लग रहे हैं। ये जो स्पॉयलर और जो आपको रूफ रेल वाला डिपार्टमेंट है, ये मैं बता चुका हूँ। इसमें डोर हैंडल ना एक खास अट्रैक्शन है गाड़ी का, वो आपके सामने है, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपका स्वागत है वेन्यू के HX6 मॉडल के इंटीरियर्स में। अभी बज रहे 3, जो कि आपको दिख रहे हैं वहाँ पर 10.25 इंच की 2 स्क्रीनें आपको मिलेंगी इसमें। किस प्रकार से आप देख रहे हैं ना, मतलब बहुत बढ़िया काम किया गया। ये 10.25 है, ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है मुझे, लेकिन मेंशन यही किया जाता है कि जो 12.3 वाला प्लेटफॉर्म है वो इसके ऊपर वाले मॉडल में मिलेगा। बाकी आप कमेंट करो, मैं और आपको बताऊंगा इसके बारे में। और कुछ इस प्रकार से ना एक प्रीमियम इंटीरियर लेआउट में यहाँ पर अंदर की सारी व्यवस्था दी गई है। लोग मतलब इसे कंपेयर कर रहे थे पुरानी वेन्यू और इसमें क्या बदला है, तो बाहर से गाड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, अंदर से भी काफ़ी खुली खुली है, तो स्पेस फैमिली के हिसाब से अच्छा हो जाता है। इस ओर देखेंगे यहाँ पर ग्रे फिनिश में ये मटेरियल डाला गया है, ये भी आपको सारा हार्ड टच है, ये प्लास्टिक में है, ये भी चीज़ है। बाकी इसमें आपको 2 ट्विटर्स भी मिल जाएंगे, तो साउंड और उसकी भी आपको ज़्यादा ऐसी छेड़खानी नहीं करनी होगी, सब कुछ इनबिल्ड यहाँ पर दिया गया है। बाकी पावर विंडो में देखें तो 1 टच डाउन का फंक्शन और 1 टच अप का फंक्शन है। बाकी सारी नॉर्मल पावर विंडो आपको प्रेस करके यूज़ करनी होगी। ORVM को देखना चाहे तो ये भी आपको फोल्डेबल के साथ यहाँ पर दिया गया, तो ये भी अच्छी बात रही। और सारी चीज़ें ठीक है। उसके साथ ही ये सीट हाइट एडजस्टेबल फंक्शन के साथ आती है, क्योंकि ऐसे तिरछे करके हाइट होती है पीछे की ओर, तो इनकी वर्किंग ऐसी रहती है, जब उठानी होती है तो थोड़ी आगे की ओर हो जाती है। आगे आगे पीछे स्लाइड। और इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा डार्क ग्रे है, यहाँ पर थोड़ा लाइट ग्रे का ऑप्शन दिया गया है। इस प्रकार से अंदर का जो पूरा डैशबोर्ड का लेआउट है आपके सामने आता है, जिसमें देखेंगे यहाँ पर भी थोड़ा सॉफ्ट प्लास्टिक पैडिंग का ही इस्तेमाल किया गया, लेदरेट टॉप एंड मॉडल में रहेगा। और यहाँ पर जो हुंडई का लोगो 3 डॉट करके बनाया है, मोड्स कोड होता है, जैसे पहले से तार भेजे जाते थे, उसी को एच को यहाँ पर अगर उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 3 डॉट आते हैं। और उसके साथ ही कुछ अलग अलग मोड्स, टेलीमेटिक्स के सारे कंट्रोल, यहाँ पर वॉइस रिकॉग्निशन, वॉल्यूम के लिए देख रहा हूँ कुछ फेवरेट, और यहाँ पर कुछ और जो फ़ोन का ऑप्शन है वो दिख रहा है। बाकी बेसिक जो आपकी गैलरी और वो सब है ना, TPMS या फिर माइलेज, वो बेसिक चीज़ें सारी दिख रही है। ठीक है, वर्किंग इसकी बैक कर सकते हैं आपको ऊपर की ओर जाके, और यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे तो ठीक है बॉस। ओके, ये बैक के लिए तो बॉस वर्किंग तो वही सब कुछ सिमिलर है। उसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी प्यारा सा डैशबोर्ड, IRVM मैनुअल है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ना थोड़े कनेक्टिविटी के फीचर चाहिए, हुंडई ब्लूलिंक का मज़ा मिल जाए, तो HX6T, मतलब T उसके पीछे जुड़ा हुआ है, तो हुंडई का जो ब्लूलिंक वाला पूरा सपोर्ट है। उसके साथ ही ये जो सनरूफ है, ये वॉइस कंट्रोल हो जाएगी, तो अगर आप वॉइस कमांड देंगे तो सनरूफ आपको एक्शन करती हुई दिखेगी। तो वही फंक्शन अंतर आते हैं, बस उस वेरिएंट की भी वीडियो आने वाली है, लेकिन सारा हार्डवेयर और जो फीचर फंक्शन मिल रहे हैं यही चीज़ मिलेंगी। और बस जो ब्लूलिंक वाली सपोर्ट है वो T मॉडल में मिलेंगे, और उसके अलावा ऐसा है। आगे देखेंगे ऊंची गाड़ी की तरह ना आपको वैसा ही बॉनेट मिलेगा, कोई ऐसी कमी पेशी नहीं है। बाकी हेडरूम शोल्डरूम में भी गाड़ी में कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हाइट एडजस्टेबल सीटें है, तो अपने हिसाब से आप आगे पीछे ऊपर नीचे सारी व्यवस्था इसमें कर पाएंगे। वेन्यू की आप यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ना, ये एक एम्बोज देखेंगे, जो कि इसमें यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है और ऐसा दिखाई देता है। स्टीयरिंग को देखिए तो टिल्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके साथ ही हुंडई का काफ़ी प्रीमियम लोगो आप यहाँ पर देखिए, जो कि बिल्कुल सा ना एक नया सा अपील इसके अंदर आया हुआ है, जो कि लॉक का फंक्शन है। लॉक का फंक्शन और रिमोट जो इंजन स्टार्ट का ऑप्शन आता है वो टॉप मॉडल्स के साथ आएगा, या इसके DCT अवतार में भी आ सकता है, उसके अलग वीडियो बता देंगे मैं आपको। ये मैनुअली है तो इस चीज़ से है। बाकी पीछे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है कस्टमर्स के द्वारा चेक की जा रही है, और जिसमें हुंडई का भी कहना है कि हमने इसमें 71% यहाँ पर हाई स्ट्रेंथ स्टील, एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील या फिर जो हॉट स्टैंपिंग पार्ट्स है ना उसका इस्तेमाल करा है। तो 71% ऐसे मटेरियल डाले गए जो कि गाड़ी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। बाकी भारत अनकैप हमें बताएगा कितनी सेफ्टी रेटिंग इसको मिली, और हुंडई इंडिया का पूरा भरोसा है कि 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ये गाड़ी आराम से ले आएगी। और आजकल
कंपनियां उसी तरीके से काम भी करती है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से इसका सारा जो सेंटर कंसोल है उसका आपको कंट्रोल मिलेगा। लगभग टॉप एंड मॉडल वाली पूरी चीज़ें हैं और सारी ही चीज़ें हैं। बस ये स्क्रीन आपको 10.25 इंच की मिल रही है, टॉप मॉडल में 12.3 की मिलती है। यहाँ पर देखेंगे वायरलेस चार्जिंग, उसका भी आपको यहाँ पर पैड मिल रहा है, तो ये भी जिसके साथ मिलेगी। नीचे थोड़ा स्पेस, टाइप सी के फास्ट चार्जर मैं यहाँ पर कुछ देख रहा हूँ आपको, कुछ और 12 वोल्ट और 180 वाट का एक ऑप्शन यहाँ दिख जा रहा है। उसके साथ ही 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा जो कि नॉर्मली वर्क करने वाला है। क्लच गाड़ी में काफ़ी स्मूथ आता है, तो हुंडई और मारुति की ना यही अच्छी बात होती है, क्लच और गियर बॉक्स में कोई शिकायत नहीं। और इवन जो हुंडई का गियर बॉक्स होता है वो मारुति से भी ज़्यादा स्मूथ रहता है, तो वो अच्छी बात है। स्मूथनेस के मामले में कोई शिकायत नहीं। देखिए रिवर्स गियर इसका लग गया तो गाड़ी यहाँ पर आपको कैमरा और वो सब दिखाएगी। बाकी जो गाइडलाइंस है वो आपको स्टीयरिंग में मिलती है अडेप्टिव, तो वो अच्छी बात है। उसके साथ ही आपको जो रियर का कैमरा सीधे एक्सेस करना है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। हैंड ब्रेक में कुछ ऐसी क्वालिटी आपको दिख जाती है और साथ ही यहाँ पर इतना स्पेस, आर्मरेस्ट की सारी व्यवस्था और कुल मिला के ये जो सनरूफ है जिसमें भी देखिए हाईलाइट के तौर पे ना अच्छी सी फिनिश सिल्वर में डाली गई है। ये हेलोजन के साथ लाइट ही दी गई है और इस प्रकार से अंदर का पूरा एम्बियंस आता है। कुछ अगर आप होम बटन और इसके फंक्शन फीचर देखना चाहे, देखिए मैं पीछे ना कैमरा कहाँ गया, तो कैमरा पीछे हमारा बूट ओपन हो गया। तो इस प्रकार से जो कस्टमर है वो देखना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है और किस प्रकार से ना वो आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया। उसके साथ ही आपको इसका होम बटन दिखाया जाए तो किस तरीके से इसकी वर्किंग है, सिमिलर है। जो 12.3 है वो उससे थोड़ा और प्रीमियम लगेगा, लेकिन ये भी अच्छा काम कर जा रहा है। मीडिया है, फ़ोन प्रोजेक्शन आपका एज इट इज़ हो जाएगा। कुछ ऐसी सपोर्टेड आपकी अगर एप्लीकेशंस है, जैसे कुछ लोग तो इसमें गेम भी खेल सकते हैं, वैसे भी इसमें फंक्शन में देख रहा था एंग्री बर्ड और वो सब ना, आप इसमें चेक करिएगा चल जा रहे हैं इसमें। और ब्लू लिंक वाले में तो और बेहतर चल रहा है, क्योंकि और उसमें कनेक्टिविटी के फीचर आएंगे। कुछ इस ओर देखेंगे इतना स्पेस, और जो कूल्ड ग्लोव बॉक्स है वो भी रहेगा इसमें, और ये कुछ स्पेस और ये रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या कुछ है। वेन्यू HX6 1.2 पेट्रोल और 1.0 DCT से अंतर आ रहा है ना लगभग। ऑटोमेटिक हेडलैम्प दोनों में मिलेगा। रियर में जो डिफॉगर है वो DCT के साथ मेंशन किया गया है। 15 इंच का टायर आपको 1200 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगा, जो कि आज हम बैठे हुए, और 16 इंच का टायर वहाँ पर मिलेगा 1.0 DCT के साथ। क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स सब में मिल जाएगी, यानी कि दोनों में। और डोर में जो डार्क क्रोम है वो भी सब जगह डार्क के साथ आपको रूफ रेल की भी ऑप्शन है, और जो आपको स्पॉइलर और वो भी है। लेदरेट स्टीयरिंग व्हील अगर आपको चाहिए वो आपको मिलेगा इसके DCT वाले वर्जन के साथ, और गियर शिफ्ट नॉब आपको सब जगह मिल जाएगा जो कि लेदरेट फिनिश के साथ है। रियर में एडजस्टेबल हेडरिंग इंस्टेंट जो कि पीछे की ओर आप देखेंगे वो DCT के साथ मिलेगा केवल, और यहाँ पे नहीं है। 60/40 रिक्लाइनिंग का जो ऑप्शन है वो भी DCT के साथ है। और रियर में जो सनशेड है वो स्टैंडर्ड है HX6 मॉडल के साथ। रियर में जो आपकी पार्शल सेल्फ है वो भी स्टैंडर्ड है। फ्रंट में जो यहाँ पर ट्विटर्स लगाए गए ये भी स्टैंडर्ड है। ऑटोमेटिक AC ये भी स्टैंडर्ड। वायरलेस चार्जिंग वो भी मिलेगा हर जगह। और रियर में जो आर्मरेस्ट है वो भी आपको DCT के साथ रहेगा केवल, जो कि आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। जो ये आर्मरेस्ट है ना यहाँ पर, ये बंद सा है, वो DCT में आपको ये एडजस्टेबल होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट आ जाएगा। और क्या मेंशन करा है मैंने इसमें, लगेज लैंप पीछे बूट में वो भी DCT के साथ, और रियर में वॉशर वाइपर ये आपको स्टैंडर्ड दिख रहा है। पैसेंजर साइड वो वाला जो रहता है ना सनशेड, उसमें वैनिटी मिरर वो भी स्टैंडर्ड। और ग्लव बॉक्स कूलिंग ये तो DCT नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कटआउट दिया गया। उसको एक बार देखा जाए तो हम ये देखिए, ये सिर्फ कटआउट दिया गया, लेकिन इसमें कूलिंग नहीं हो रही है। तो अंदर की जो होज और डक्ट है ना वो नहीं दी जाती 1.2 पेट्रोल वाले HX6 मॉडल में। और जो टॉप रहेगा उसमें मतलब DCT रहेगा इसका, उसमें मिल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे ये वैनिटी मिरर भी इसके साथ है। तो अंदर की सारी व्यवस्था ऐसी है। बाकी प्राइसिंग और जो ऑन रोड सबकी प्राइसिंग है ना वो बता देता हूँ, और किस तरीके से क्या कुछ जानकारी है। यहाँ पर वॉशर वाइपर इसके सारे फंक्शन दिखेंगे, और इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, क्योंकि ये टॉप मॉडल वाली ही टेक्नोलॉजी है इसके साथ, तो सब कुछ आपको वो इसके साथ दिख जाएगी। इसकी वर्किंग क्या है देख सकते हैं आप, किस तरीके से क्या फॉन्ट आ रहे हैं इसमें। अब इंजन हमारा स्टार्ट है तो इंजन भी आपको दिखाया जाए। 1.2 पेट्रोल और टर्बो की वीडियो अलग से आ रही है। ये तो 1.2 पेट्रोल आपके सामने है। जो 1.0 टर्बो पेट्रोल DCT के साथ आएगा केवल, उसकी अलग वीडियो आ रही है। ये 1.2 पेट्रोल आपको पूरी वेन्यू के लाइनअप में केवल मैनुअल के साथ मिलेगा। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, AMT और IBT ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है अभी। मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा इस इंजन के साथ। और अगर आप ये इंजन लेना चाहते हैं यानी कि 1.2, जो कि हुंडई का 1200 सीसी कैपेसिटी में एकमात्र इंजन है पूरी लाइनअप में, 83 हॉर्स पावर बना के देता है और करीब 114 Nm का टॉर्क बना के देता है।
फ्यूल इकोनॉमी, परफॉर्मेंस और उसका ना पूरा बैलेंस है और सस्ता भी पड़ता है सबसे बड़ी बात, क्योंकि बेस मॉडल HX2 मॉडल में यही इंजन से जो प्राइसिंग है 7.89 लाख रुपीज़ दिख रही है, मतलब 8 लाख रुपए से भी कम में, जहाँ पर हैचबैक मिलती है नॉर्मली ना, तो वो सब है। बाकी ये जो HX6 मॉडल है ये इस इंजन के साथ टॉप मॉडल है वेन्यू का। इससे ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर ये इंजन ज़्यादा नहीं दिख पाएगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्काई ब्लू लिंक वाला मॉडल आता है HX6T मॉडल, वहाँ पर आपको ये इंजन दिख जाएगा। तो ये रहा इस इंजन का सारा मामला। 4 सिलेंडर का इंजन है सबसे अच्छी बात, और नेचुरली एस्पिरेटेड है, कोई टर्बो का झमेला नहीं है। यहाँ पर एयर इनटेक मिल जाएगी, ये देखिए ना डुअल जेट टेक्नोलॉजी मिलती है, तो 2 इंजेक्टर एक ही सिलेंडर में दिखेंगे, तो टोटल 4 सिलेंडर है, तो 8 इंजेक्टर आपको ये मिल गए। ये इसके कॉमन रेल है, इग्निशन देखेंगे, पीछे इसका सारा जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो दिखेंगे, यहाँ पर जो भी इसकी अपनी फैन बेल्ट और वो है ना वो दिखेगी। अल्टरनेटर है उसके साथ, नीचे आपको कुछ AC कंप्रेसर, नीचे देखेंगे प्रॉपर कवरिंग और रेडिएटर है, यहाँ पर एयर फिल्टर दिखेगा, फ्यूज़ बॉक्स है, बैटरी है और कुछ ECM और ABS का मॉड्यूलेटर, और ओवरऑल ना लेआउट काफ़ी अच्छा है। अब आपको इसका जो सेकंड रो है वो दर्शन कराया जाए किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं। ये सीटें मैंने लगभग पूरा ही पीछे की हुई थी, जिस हिसाब से मेरी हाइट है उससे थोड़ा ज़्यादा ही करी थी, हो सकता है कि पूरा भी पीछे की हो। तो ये सीट अभी मैंने देख सकते हैं पूरा ही पीछे कर दिए, तो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। तो ये इस लाइन पे है, जिससे क्या है कि अपना जो ड्राइविंग एक पोस्चर है वो यहाँ पर मेंटेन होता है। अब देख लेते हैं कितना यहाँ पर आपको पीछे लेग रूम और स्पेस मिलेगा। नई वेन्यू में सबसे खास बात हुंडई ने कही कि हमने स्पेस में अच्छा काम करा है, तो आपको बैठना अंदर, पहले तो चढ़ने में आसान है, हाइट ज़्यादा आपको ऐसी फील नहीं होगी और ज़्यादा डाउन भी नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से हेडरूम आप देखेंगे। सबसे पहले जो हेडलाइनर है इसकी क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा स्कूप आपको मिलेगा, जिससे अगर आपकी हाइट ज़्यादा है फिर भी अच्छा आप यहाँ पे क्लियरेंस बना पाए। कुछ आप यहाँ पर देखेंगे रीडिंग लैंप्स दिए गए हैं, सनरूफ की व्यवस्था करने के लिए कुछ ऐसा आपको यहाँ पर मिलेगा। और फ्रंट का जो पूरा डैशबोर्ड का आपको लेआउट है, यहाँ पर आप देखेंगे एडजस्टेबल हेडरीन स्टैंड है, यहाँ पर लाइट ग्रे थीम है, नीचे की यार देखेंगे थोड़ा सा डार्क ग्रे है, पीछे AC वेंट आपको मिल रहे हैं इसके साथ। टाइप C के आप फंक्शन देखेंगे 2 और कुछ स्पेस, और ना पूरा ओवरऑल थीम ही अंदर की ग्रे टोन में दी गई है ज़्यादा। सिल्वर भी उसी से मैचिंग है, ये सीट भी उसी से मैचिंग है, डैशबोर्ड में भी वैसी थीम है, बस ये ऊपर बेज और उसकी कॉम्बिनेशन बनाई गई है। बीच में देखेंगे सीटें ये थोड़ी सी उभरी हुई आपको लगेंगी, और ये वाली सीटें आपको नॉर्मल दिखाई गई है। यहाँ पर हल्का सा आपको एक हम्प दिखता है, लेकिन कोई समस्या नहीं। और यहाँ पर भी जो स्पेस है, मैंने कहा ना सीट मैंने लगभग वैसी करी है जैसा मैं गाड़ी चलाता हूँ, बल्कि थोड़ा और पीछे आ सकती थी, लेकिन फिर भी स्पेस है इसमें भी 4 इंच के आसपास का ना मेरे पैर और सीट में। इसमें आप थोड़ा आगे पीछे कर लो, वो कर लो, तो ठीक सा मामला है। तो स्पेस और उसमें कोई कमी पेशी नहीं है। वेन्यू बीइंग एन नया प्रोडक्ट कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में एक हलचल की तरह आया हुआ है। और जो कस्टमर फ्रंट आप यहाँ पर मेनली देख रहे हैं ना, वो ऐसे कस्टमर है जिनके पास ऑलरेडी गाड़ी है, मतलब गाड़ी है उसको अपग्रेड कराना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के पास आई थिंक किसी के पास बलिनो है, कोई ब्रेजा ओनर भी यहाँ पहुँचा हुआ है, और यहाँ पर इवन जो पुरानी वेन्यू है वो भी ओनर आए हुए हैं, और जिनने हाल फिलहाल में i10 या फिर जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो भी लिया हुआ है, वो भी इंक्वायरी कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आपको दर्शन कराया जाए जो आपकी प्राइसिंग लाई है वेन्यू, किस प्रकार के कितने वेरियंट है। सबसे पहले देखेंगे 1.2 पेट्रोल में आपको HX2 मॉडल यहाँ पे दिख रहा है। प्राइसिंग है इसकी 7.9 लाख रुपीज़, 7,90,000 रुपये एक्स शोरूम पहुँच जा रहा है लगभग। और ऑन रोड बेस मॉडल यहाँ पे 9,11,000 रुपये में आपको कॉस्टिंग दिखा रहा है। अब जिसकी आज हम बात कर रहे हैं ये है इसका, यहाँ पर देखिए HX6 मॉडल, जिसमें आप प्राइसिंग देखेंगे तो वही 10,42,900 रुपये, 10.43 लाख रुपीज़ कॉस्ट कर रहा है। और यहाँ पर प्राइसिंग आप देखेंगे लगभग 12,16,000 रुपये लिखी गई है, तो अप्रॉक्स ये 12,17,000 रुपये वैसे कॉस्ट कर रही है। लेकिन एडिशनली और चीज़ें फास्ट टैग और वो ऐड करेंगे या फिर कुछ एक्सेसरी लगाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, तो प्राइसिंग और आगे जा सकती है, तो वो आपकी श्रद्धा के ऊपर आप क्या लगाना चाहते हैं। DCT के साथ प्राइसिंग देखना चाहते हैं तो 11.97 लाख रुपीज़ मेंशन करिए इसमें, और 800 रुपये भी है, तो 11,98,000 रुपये प्राइसिंग है। और 13.92 लाख रुपीज़, यानी कि इसी गाड़ी में अगर आप DCT चाहते हैं और टर्बो पेट्रोल चाहते हैं, 998 सीसी का इंजन है, 120 हॉर्स पावर बना के देगा, 172 Nm का टॉर्क है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है आपको। यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो हाईवे के लिए ज़्यादा बेहतर है। और पावर भी अच्छी, 120 हॉर्स पावर, 172 Nm का टॉर्क है। लगभग 1500 RPM से वो आपको 172 Nm टॉर्क देना शुरू कर देता है, जिस हिसाब से जो इनका डीजल इंजन है। लेकिन वो HX5 में मिलता है ऑटोमेटिक के साथ, यहाँ पर HX6 में वो मॉडल नहीं है, तो वो रही बात। लेकिन प्राइसिंग मैंने देखा कि 13 लाख क्रॉस करते हुए आपको जो ऑन रोड इसमें दिख रहा था ना कि HX6 में आप जो अभी DCT देखा है तो 13,92,000 रुपये, तो मोटा मोटा घर पहुंचने तक गाड़ी 14 लाख तो क्रॉस कर ही जाएगी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 12.25 लाख रुपए के आसपास ये 1.2 पेट्रोल के साथ चले जाइए, या फिर टर्बो में 1.0 DCT के साथ आप आ जाइए 14 लाख रुपीज़ के रेंज में।
मैं कहूँगा टर्बो DCT लेना ज़्यादा बेहतर होगा। एक तो आपको थोड़े और फीचर मिलेंगे पीछे की सीटों में, ये 40-60 के ऑप्शन और ये कुछ और चीज़ें, कुछ और फंक्शन फीचर जो हमने आगे यहाँ डिस्कस करे थे वो दिख जाएंगे। बाकी डायमेंशन, सेफ्टी और ABS EBD वो लगभग सारे ही फंक्शन हैं। रियर में डिफॉगर भी ये DCT के लिए मेंशन कर रहे हैं। उसके साथ ही 16 इंच का टायर मिल जाएगा, तो वो थोड़ा सा ना हाईवे में चलने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है जितना हमने गाड़ी आज तक चला के देखी है। बाकी लेदरेट स्टीयरिंग की भी एक टच आ जाएगी। बाकी 60-40 दिख रहा है और लगेज लैंप उतना कुछ नहीं अंतर, लेकिन आर्मरेस्ट और ये ना मतलब और ग्लव बॉक्स कूलिंग भी। तो कुल मिला के जो HX6 मॉडल है Hyundai इंडिया ने वैसा कुछ डिज़ाइन कर दिया कि इसमें आपको बेस मॉडल और टॉप मॉडल वाली सारी बातें मिल जाएंगी। प्राइसिंग अफोर्डेबल है, तो 12 लाख रुपए के रेंज में मैं कहूँ एक अच्छी प्राइसिंग दिख रही है। और जिसको चाहिए कि DCT मिल जाए, टर्बो मिल जाए, तो आपके सामने यहाँ पर इसका जो 14 लाख रुपीज़ के रेंज वाला अवतार है वो भी एक अच्छी वैल्यू है। इसके अलावा जो इसके HX7 है, HX8 है, HX10 है, उनकी वीडियो अलग अलग दिखा देंगे। लेकिन जो सबसे चहेता अभी तक बैठ रहा था कि HX5 या तो फिर HX8 भी दिख रहा है, काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। और जो N6 वाला मॉडल है N लाइन में, उसकी स्पेशली वीडियो आ रही है, तो सब्सक्राइब करना, उसका पूरा यहाँ पर व्यवस्था आपके सामने करेंगे। और यहाँ पर सीटें और ये फोल्ड करके मैंने दिखाई दी थी। तो कुल मिला के यही है। बाकी इस ओर से देखना चाहेंगे नीचे इंजन बे में क्या मेहनत करी गई है आगे तक, और पीछे की ओर देखेंगे यहाँ पर सब कुछ आप देख सकते हैं। आप देखें ना, पेट्रोल इंजन के साथ सबसे अच्छी खास बात यह है, एक तो इमिशन के हिसाब से ये बिल्कुल अच्छा इंजन होता है। साथ ही साथ दिल्ली में चलाने के लिए 15 साल की आपको जो वैलिडिटी है वो इंजन के साथ मिल रही होती है। और DPF का कोई झमेला नहीं। उसके साथ ही जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है, जो कि डीजल में थोड़ा आपको एक एडिशनल खर्चा समझते हैं, तो वो नहीं आता। तो जिसको फ्री ऑफ माइंड गाड़ी चाहिए उनके लिए सबसे पहला ऑप्शन 1.2 पेट्रोल, जो टर्बो इंजन की थोड़ी सी एक तरीके से ना मेंटेनेंस करने के लिए अपने को टेक्निकली साउंड मानता है। जिसमें टर्बो इंजन के साथ नॉर्मली रहता है कि आपको स्टार्ट करनी है गाड़ी, पहले 1 मिनट आप उसका वार्म अप करिए, जिससे जो उसका टर्बो का पूरा लाइन है वो इंजन ऑयल से अच्छी तरीके से फिलअप हो जाए। उसके साथ ही गाड़ी को बंद करने से पहले कहीं से आप चला के आए हैं, क्योंकि टर्बो तो अपने उसी टेम्परेचर में है ना जो 1 लाख RPM पे चल रहा था जब आपकी इंजन काम कर रही थी। तो उसको एक अच्छी कूलिंग देने के लिए 1 मिनट इंजन को आप आइडल छोड़ दीजिए। बस वही बेसिक मेंटेनेंस रहती है, उसके अलावा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा। बाकी वेन्यू का जो HX6 के अवतार के आगे पीछे जितने सारे वेरिएंट है सब आपको हम अलग अलग वीडियोस में दिखाएंगे। बाकी आज हमें सचिन हुंडई हल्द्वानी में बहुत सारी गाड़ियाँ इनके पास, और जो वेन्यू की पूरी लाइनअप है ना वो तैयार है। तो अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द आके एक बार एक्सपीरियंस करो उस गाड़ी को, क्योंकि नया प्रोडक्ट है ना, तो थोड़ा सा वेटिंग और जो बुकिंग का मामला है फिर लंबा खींच जाएगा, तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। या नई गाड़ी है, जल्दी मिल जाती और मज़ा आता। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बार रैंक कर दीजिए आपकी वेन्यू कैसी लगी, और अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहते हैं इस गाड़ी को तो शोरूम में आइए, एक्सपीरियंस करिए। बाहर से गाड़ी देखने में बड़ी सी लगती है, लेकिन पॉकेट फ्रेंडली तो है, माइलेज भी ठीक ठाक ही है। उसके साथ ही जो एक पूरा जो ओवरऑल अवतार और जो सेफ्टी पैकेज सभी कुछ देने की कोशिश करिए। उसके साथ ही अगर आप एक्स्टर देखना चाहते हैं या फिर जो नया प्रोडक्ट क्रेटा EV में आप कुछ सोच रहे हैं तो ये भी एक ऑफरिंग है। बाकी वेन्यू में भी हुंडई ऑफरिंग दे रही है, लेकिन अब इसकी कितनी यूनिट्स कितनों को मिल पाएगी वो क्लियर नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि नई वेन्यू फाइनली यहाँ पर है, तो वो एक अच्छी बात रही। बाकी ये जो वरना है और जो i20 आप देख रहे हैं, और वहाँ पर आप देखेंगे जो ग्रैंड i10 है, इसकी एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे। और कुछ इसमें भी देख रहा था कि कुछ अलग अलग स्कीम्स और वो भी हुंडई इंडिया बताना चाहती है, तो वो अलग वीडियो बता देंगे। तो ये प्राइसिंग हमने बता दी। ये देखिए सारे ही वेरिएंट्स की प्राइसिंग है, तो आप इससे टैली कर सकते हैं और कोई सा भी वेरिएंट देख सकते हैं। लगभग 20-30 वेरिएंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग सचिन हुंडई में आके आप देख सकते हैं, उत्तराखंड में आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी प्राइसिंग भी आप यहाँ पर कोट ले सकते हैं कि कितनी प्राइसिंग में कौन सी गाड़ी पड़ रही है। अगर आप दिल्ली में भी लेने का विचार कर रहे हैं, कलर ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन आप अपनी RTO में करा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते फिर से नहीं, उसके साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।